हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हो गई है एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। सुबह मैं उठी थी, उसके बाद सारा घर में झाड़ू पोछा यह सब करने के बाद जो भी काम होता है, झाड़ू पोछा और नाश्ता बनाना। नाश्ता में मैंने बनाया, सेवई बनाया था और रोटी बनाया था और बेटी के लिए पराठा बनाया था उसके टिफ़िन में देने के लिए। और फिर मैंने बेटी को तैयार करके उसको स्कूल भेज दिया। और फिर हस्बैंड जी के लिए बनाया था नेनुआ का भुजिया और रोटी बनाया था और सेवई। तो ये सब खा करके हस्बैंड जी भी चले गए थे। उसके बाद मैं अपना जो भी होता है इधर का काम करके ख़त्म करके मैं आ गई थी यहाँ पर कपड़ा ले करके, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा जमा हो गया था। बच्चे खेलते हैं ना, कभी मिट्टी में बैठकर खेलेंगे, कभी पानी से पूरा कपड़ा भिगाएंगे, तो बहुत ज़्यादा कपड़ा जमा हो जाता है। तो मैं यहाँ पर सारा कपड़ा लेकर के बैठ गई थी धुलने के लिए। तो दोस्तों, सभी गृहिणी का तो यही हाल है और मेरा भी यही हाल है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं हस्बैंड जी का जीन्स है उसको धो रही हूँ, क्योंकि सभी चले गए हैं तो मैं आप आराम से बस कपड़ा धुलूँगी। उसके बाद नहा करके पूजा भी करना है मुझे। तो अभी मैं घिस घिस करके सारा कपड़ा अच्छे से धो लूँगी। अभी तो मैं फास्ट की हूँ वीडियो को, क्योंकि इतना टाइम लगता है, लगभग आधा घंटा लग जाता है कपड़ा धोने में। और यहाँ पर देखिए, अब जो भी कपड़ा बाकी है, गंजी है मेरे हस्बैंड जी का, टी शर्ट है, उसको मैंने धुला। फिर मैं यहाँ पर उसको फलहारने का मतलब खंगालने का वीडियो नहीं बना पाई, बहुत लेट हो गया था, फास्ट में काम किया। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी भगवान जी का पूजा करने के लिए। तो मैंने सारे भगवान जी को अच्छे से, उसको चौकी को अच्छे से झाड़ा। उसके बाद मैं सारे भगवान जी को फ़ोटो को पोंछूंगी। यहाँ पर मैं एक पेपर रख देती हूँ, क्योंकि जो अगरबत्ती का जो वो क्या बोलते हैं पाउडर या फिर जो भी जला हुआ होता है वो कपड़ा पर गिरता है तो ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैं सारा कुछ यहाँ पर करके। और यहाँ पर देखिए, मैं भगवान जी को अच्छे से पोंछने के बाद मैं यहाँ पर भगवान जी को टीका लगा रही हूँ। और फिर भोला बाबा जी को नहलाना भी है, तो उनको भी नहला करके और फिर भोला बाबा जी को भी टीका लगाना है मुझे। और देखिए, मेरे बेटे को कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ता है, हमेशा मेरे साथ बैठा रहता है। जहाँ भी जाऊंगी वहाँ जाएगा और वो टीका नहीं लगाने दे रहा है। मैं ज़बरदस्ती उसको टीका लगा रही थी। फिर मैंने अपने को भी टीका लगाया, अपने आप को भी। और फिर मैं यहाँ पर अगरबत्ती, जो छोटा धूप वाला अगरबत्ती होता है, उसको जलाया। और फिर मेरा जो है इधर का पूरा साफ़ सफाई हो चुका था भगवान जी के चौकी का। तो फिर यहाँ पर मैं आगे में भी एक धूप रखती हूँ, तो उसको मैं दो धूप जलाई, एक भगवान जी के पास रख दी और फिर मैं यहाँ पर भगवान जी को दिखा रही हूँ। क्या दूध रोटी खा रहा है? टेस्टी है, टेस्टी है। नहीं है टेस्टी? टेस्टी है। बोलो लाइक करने के लिए। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। कमेंट में क्या कमेंट में? कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। ये तो देखा आप लोगों ने कि मेरे बेटे ने क्या कांड किया हुआ था। जो मैं ब्रश करती हूँ आयुर्वेदिक दंत मंजन, शायद उसको बोलते हैं दंत कांति, शायद कुछ है ऐसा।
उससे मैं ब्रश करती थी, पाउडर फॉर्म में आता है। वो क्या किया, जब तक मैं नहा रही थी, मतलब नहा रही थी कि शायद पूजा कर रही थी, तब तक सारा वो उसको गिरा करके पूरा फैला दिया गली में। उसके बाद गया और यहाँ पर अबीर रखा हुआ था वो भी लगा लिया। और फिर देखिए यहाँ मैं छत पर आई हूँ कपड़ा को छत पर सुखाने के लिए, तो वो फिर मेरे साथ आ गए हैं। और यहाँ पर मैं सारा कपड़ा को फैला दी हूँ और चिमटी लगा देती हूँ, क्योंकि बहुत हवा चलता रहता है तो सारा कपड़ा उड़ करके दूसरी तरफ चला जाता है, फिर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा बेटा भी मेरा हेल्प कर रहा है और जो भी पानी है उसमें उसको वो गिरा दिया है। तो क्या आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसे ही रहते हैं? हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये ली है मैंने दाल, अरहर की दाल है। देखिए ये कौन सी दाल है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। मोटर का पानी, जो कि मैं इसमें दाल, नमक और थोड़ा सा तेल भी डाल रही हूँ। इससे क्या होता है, बाहर नहीं निकलता। चावल लिया हमने, इसको अच्छे से धो लेंगे। अब मैं आ गई थी यहाँ पर लंच बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पर दाल चावल पहले चढ़ा दी थी और फिर आराम से मैं यहाँ पर बैठ गई थी सजमन को काटने के लिए। आप लोग इसको क्या बोलते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं सारा सजमन को छील रही थी और यहाँ पर मेरे गली में ना बहुत अच्छा हवा आता रहता है, तो मुझे ये स्पेस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहीं पर बैठी हुई थी। और देखिए तब तक हमारा चावल जो है पूरा पानी निकल गया था और वो पूरा फैल चुका था और थोड़ा होना बाकी था चावल। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी, सारे जो सजमन होता है उसको छील करके उसको अच्छे से काट लिया, क्योंकि मुझे भुजिया बनाना है इसका। और देखिए पूरा मेरा सजमन कट कट के रेडी हो चुका है। आप लोग कैसे बनाते हैं सजमन का भुजिया हमें ज़रूर बताइएगा। हम तो बस इसमें हल्दी नमक डालते हैं और मिर्च का फोड़न देते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं बताइएगा ज़रूर। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर, मेरा चावल पक चुका था और उसमें थोड़ा सा ही चावल में जो पानी होता है वो थोड़ा सा ही बचा था, मैं उसको निकाल रही हूँ। देखिए आपको दिखा करके निकाल रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मेरा दाल चावल ये सब हो चुका था, तो मैं यहाँ पर आ गई थी सजमन का भुजिया को छौंकने के लिए। तो बस मैं मिर्च और थोड़ा सा तेल डाल करके उसको पकने के बाद फिर उसमें सजमन डाल करके, मैंने आपको बताया ना मैं बस हल्दी नमक डालती हूँ। देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा हवा चल रहा है, बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा। और फिर मैं भुजिया बनाने के बाद यहाँ पर आ गई थी। मतलब यह वीडियो मतलब पुराना है, और ये जो टिकला आता है, हम लोग टिकला बोलते हैं, आम जो छोटा छोटा रहता है उसका मैं खटमिट्ठी बनाने वाली हूँ, जो खट्टा मीठा लगता है, चीनी डाल करके बनता है। तो मैं आम को अच्छे से छील रही हूँ, उसके बाद सारे आम को बीज से काट करके उसका बीज निकाल करके उसको अच्छे से धुल लिया है। पूरा रेडी कर लिया है। फिर मैं आम को काटने के बाद यहाँ पर आ गई थी अपने सजमन के भुजिया को चलाने के लिए, क्योंकि उसको चलाना भी ज़रूरी है। उसके बाद चला करके उसको ढक दिया और फिर यहाँ पर मैं प्याज काट के ली हूँ खटमिट्ठी में डालने के लिए। और यहाँ पर प्याज को अच्छे से महीन काट करके यहाँ पर मैं रख लूँगी, क्योंकि जब भुजिया हो जाएगा उसके बाद मैं बनाऊँगी खटमिट्ठी एक साइड। तो देखिए हमारा बाहर का मौसम कितना ज़्यादा अच्छा हो रहा है, वही मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए मेरी खिड़की से बाहर का व्यू कितना अच्छा दिखता है। मेरा घर गांव में है, तो यहाँ पर अच्छा तो रहता है, लेकिन लोग यहाँ के थोड़े आप जानते ही होंगे कि लोगों के घर में क्या हुआ,
उनको जानने में ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। ये ज़्यादा होता है गांव में, लेकिन शुद्ध हवा जो होता है गांव में, आप सब कुछ मतलब होता है शुद्ध मिलता है। लेकिन अभी शुद्ध तो कहीं पर भी नहीं मिलता है, लेकिन हवा आप जब थोड़ा ज़्यादा लोगों में नहीं रहते हो, मेरा घर है थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, लगभग 5-7 घर ही हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर बातें करते करते मेरा भुजिया भी बन गया था और यहाँ पर मेरा दाल भी हो गया था रेडी। दाल भी रेडी हो गया था और ये खटमिट्ठी देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, वो भी रेडी हो गया था। और यहाँ पर मैंने बनाया था आम का चटनी, उसमें धनिया मैंने डाला था और मिर्च भी शायद डाला था, मिर्च धनिया और आम डाला था, उसको पीसा था। मेरे हस्बैंड जी को तो उतना पसंद नहीं आया, मैंने खाया। यहाँ पर देखिए दाल छौंकते वक्त कितना ज़्यादा आहक लग गया था। और यहाँ पर मैं लंच निकाल रही हूँ, जिसमें है चावल, दाल और यहाँ पर है सजमन का भुजिया। आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। और मैंने जो खटमिट्ठी बनाई थी वो खटमिट्ठी है और चटनी भी है। तो मैं यहाँ पर सारा कुछ निकाल रही हूँ। लगभग 1-1:30 बज रहा होगा, मेरे हस्बैंड जी खाने के लिए आ गए थे और उनको मैं निकाल करके दे रही हूँ। तो देखिए उनको मैंने सारा चीज़ दे दिया है और इनका ना बिना मोबाइल का खाना खाना मुश्किल है। तो सुनिए आप लोगों ने मेरे बेटे की बातें, कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है और परेशान भी बहुत करता है। तो यहाँ पर मेरी बहन का एक ब्लाउज़ था, उसको मैं सिलने के लिए यहाँ पर आ गई थी। तो उसको पहले से कट करके रखा था, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसा ऐसा गला बनाना है मुझे और बैकलेस था ये, थोड़ा बैक में डोरी पड़ेगा और इस तरह का जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसा गला रहेगा इसमें। तो मैंने पहले से ही काट करके रखा हुआ था। तो मैं सोची थी फुल मेरा मतलब फुल वीडियो डालूँगी इसका, लेकिन डाल नहीं पाई। और मेरा जो है गेहूँ पिसवाना था, क्योंकि आटा मेरा ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पर मैं गेहूँ बना रही थी, जो कि देखिए आप लोग देख सकते हैं कि मेरा बेटा हमेशा मेरे साथ रहता है, हर एक काम में मदद करता है मेरा। तो यहाँ पर मैं ये चालने वाला होता है, गेहूँ चालने वाला, तो छोटा छोटा जो भी कंकर होता है निकल जाता है बाहर। फिर भी आपको मेहनत तो लगता है, उसको बीछना बनाना जो भी है उसको अच्छे से मैंने बनाया। और यहाँ पर देखिए बहुत टाइम लग गया था, लगभग 1 घंटा इतना लग गया होगा, क्योंकि अच्छे से मैं साफ़ करना होता है, कुछ भी रह जाए तो फिर आटा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा लगभग मैं यहाँ पर एक बार जो बनाई बिछी थी उसी का वीडियो बनाई, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता। तो देखिए हमारे यहाँ पर गेहूँ बन करके पूरा रेडी हो गया है और मैं इसी बोरे में रख करके पिसवाती हूँ। हमारे गांव में गेहूँ पिसने वाला मिल है। तो यहाँ पर हमारा सारा गेहूँ जो है बन करके रेडी हो गया। क्या कर रहे हैं तुम लोग? कॉपी पर। देखिए दोस्तों इन लोगों का खेलना देखिए कैसे खेल रहा है। वहाँ बिछौना लगा हुआ है गुड़िया का। अंश बाबू बोल दो लाइक करे, सब्सक्राइब कर दे। तो मैं गेहूँ बनाने के बाद यहाँ पर आ गई थी। लंच जो क्या हुआ था, वो बर्तन जो था वो पड़ा हुआ था, तो मैं सारा बर्तन को यहाँ पर धोने के लिए आ गई थी। तो जो होता है मैं बस थाली होता है एक, तो वही रहता है, और जो भी जिसमें खाना बनाया है वो रहता है। नाश्ता का बर्तन मैं पहले ही धो चुकी थी। तो यहाँ पर लंच का बर्तन पड़ा हुआ था, तो उसी को मैं अच्छे से धुल रही हूँ। और
आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मैं न्यू ब्लॉगर हूँ तो ज़्यादा आदमी तो नहीं देखते होंगे, लेकिन जो भी देखते हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमें बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। और देखिए हमारे यहाँ पर लगभग बर्तन धुल ही गया है, और सारा बर्तन धोने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी फिर से जो है कढ़ाई को अच्छे से धोने के बाद यहाँ पर मैं जो भी बाकी बर्तन थे उसको धोने के बाद यहाँ पर सारा को अच्छे मांज ली हूँ, और अच्छे से उसको धुल करके इसी कढ़ाई में सारा बर्तन को मुझे अच्छे से मतलब सेट करके रखना है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग कितना ज़्यादा काम करते हो हमें ज़रूर बताइएगा। और देखिए हमारा पूरा काम हो गया है, और फिर मैं यहाँ पर बर्तन धोने के बाद जो भी ये खाए हुए थे, बच्चा होता है ना कि आप कितना भी साफ कर दो फिर भी वो लगा ही देगा। तो यहाँ पर मेरा बर्तन धुल करके रेडी हो गया था, और मुझे गैस भी साफ़ करना था। तो यहाँ पर मैं आ गई थी गैस को साफ़ करने के लिए। मेरा जो किचन है वो छोटा है, इसीलिए मेरा किचन में जब ट्राइपॉड डालती हूँ रखती हूँ तो कुछ दिख ही नहीं पाता है, इसीलिए बाहर से ही मुझे शूट करना पड़ता है। और देखिए यहाँ पर मैं गैस पोंछने के बाद झाड़ू वगैरह लगाई, यहाँ पर सारा तरफ जहाँ गंदा पड़ा हुआ था वहाँ झाड़ू लगाई, और फिर मैं चली गई थी छत पर, क्योंकि कपड़ा जो फैलाया था वो भी तो लाना था। तो यहाँ पर मैं सारा कपड़ा ले आई हूँ, क्योंकि शाम का समय हो रहा था और मुझे साँझ भी दिखाना था, और किसी कारणवश मैं साँझ दिखाने का वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि शायद मेरा मोबाइल का स्पेस फुल हो गया था। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।